पत्नी से छेड़छाड़ की कहानी बदली मौत में पुलिस की जुबानी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ खुलासा। 10 मार्च को नागदा में स्थित न्यू राजीव कॉलोनी बेरछा रोड में निर्माणाधीन मकान के अंदर एक शव मिला था, जिसको देखकर हत्या की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने जब इस मामले की सख्ती से कार्रवाई की तो इस सख्ती में तो आरोपी गोविंदराम निवासी जवाहर मार्ग और पवन परमार निवासी श्री राम कॉलोनी सामने आए। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने कबूला की मृतक रामचंद्र द्वारा गोविंदराम की पत्नी के साथ अभद्रता की गई थी, जिसको लेकर के इन दोनों आरोपियों ने पहले कोटा फाटक पर शराब खरीदी। उसके बाद घटनास्थल पर ले जाकर शराब पिलाकर रामचंद्र हंस को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गोल्डन केमिकल के पास से गिरफ्तार किया। नागदा से महेंद्र जोशी के साथ राजू गुप्ता की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि पुलिस द्वारा 36 घंटे के अंदर अज्ञात जो मर्डर का जो अज्ञात केस था उसको तुरंत ही डिस्क्लोज करके और आरोपियों को गिरफ्त में भी ले लिया गया है। घटना का इस प्रकार है घटना कि 10 मार्च को पुलिस को सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात शव न्यू राजीव कॉलोनी नागदा में मिला है, जहां पर पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और पुलिस ने उस शव को रामचंद्र हंस नाम के व्यक्ति के रूप में आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद तत्कालीन रूप से माननीय एसपी साहब प्रदीप शर्मा सर के निर्देशन में एक टीम को गठित किया गया। उस विशेष टीम ने 36 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के नाम है गोविंदराम और पवन। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, मुख्य वजह क्या बताई जा रही है इसकी वजह मुख्यतः यह है कि जो मृतक ने आरोपी की पत्नी के साथ लगभग 2 महीने पहले छेड़छाड़ की थी, तो उस अभद्र व्यवहार के चलते उसने एक योजना बनाई और उस योजना में जो मृतक को शराब पहले पिलाई और फिर पूरी योजना के तहत उसकी हत्या की। किस चीज़ से इनको गिरफ्तार किया गया है बाईपास रोड गोल्डन केमिकल फैक्ट्री के पास। दोनों के ये दोनों ही दिहाड़ी का काम करते हैं और उसके साथ उससे मृतक से जान पहचान भी इसी संबंध में। कहाँ के रहने वाले सर? दोनों ही नागदा के रहनेवासी। तो दोनों पे आपराधिक रिकॉर्ड है क्या दोनों का? नहीं, अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। तो इन्होंने वारदात कैसे अंजाम दिया, मतलब किस हथियार का उपयोग करा, उन्होंने कैसे इन्होंने मारा, मतलब कितनी बजे मारा इन्होंने? जैसे बता रहे शाम को 6 बजे से घर से निकले थे, तो ये इसमें क्या है कि 10 तारीख की बात है। 10 तारीख को अपने को जब सूचना मिली थी तो अपन ने उसको डेवलप करा था। उसमें ये पता चला है कि ये आरोपी गण मृतक से करीब 3-4 महीने पूर्व से परिचित थे। मृतक ने अपने घर में काम भी इन लोगों से मजदूरी का कराया था। मकान निर्माण जो न्यू राजीव कॉलोनी में हो रहा था, वहाँ पर इन्होंने काम करवाया था, उसकी वजह से इनका परिचय था। बाद में मृतक एक बार इनके घर, 2 बार इनके घर भी गया, तो 2-3 बार घर जाने पर कहीं उसने उसकी पत्नी के साथ अभद्रता करी, जिसकी वजह से मुख्य आरोपी जो गोविंदराम है, जिसके घर गए थे, गोविंदराम को बुरा लगा। फिर गोविंदराम ने इस बात को लेकर घटना दिनांक जो 9 तारीख थी, उस दिन ये दोनों मुख्य आरोपी दोनों जो है ये इनको कोटा फाटक पे मृतक को मिल गए। तो मृतक ने इनको अपने साथ शराब पीने के लिए बुलाया, तो इन्होंने इसको जानबूझकर वहाँ आरोपी गण इसको मृतक को ये बोला कि यहाँ नहीं कहीं और पिएंगे, और ऐसा करके मृतक के जो निर्माणाधीन मकान है वहाँ ले गए और इन्होंने स्वयं ने कोई शराब नहीं पी बल्कि मृतक को पिलाते रहे। और इस बीच में फिर इन्होंने मौका पाकर मुख्य आरोपी ने इसके साथ वारदात कर दी। कब मारा? रात में मारा, दिन रात के समय करीब 9 बजे रात को इसके साथ माना। कहाँ फरार हो गए थे, मतलब नागदा घूमे कहीं फरार हो गए? हाँ, इसके बाद में ये वहाँ से घर जाकर सो गए, अगले दिन काम पे रहे। इस बीच में पुलिस की सख्ती देखी, इनको भी पता चला कि पुलिस को इसका हत्या का पता चल चुका है, तब इन्होंने फिर यहाँ से फिर पुलिस तक कैसे पहुंची, मतलब पुलिस तक कैसे पहुंची? पुलिस तकनीकी साक्ष्य ली, पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य का संकलन करा, जो भी घटनास्थल और घटनास्थल के आसपास साक्ष्य और मुखबिर की सूचना दोनों के आधार पर पुलिस को दोनों ही को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। सर, जिस तरह से मृतक की चप्पल घटनास्थल से दूर दिखाई दी, तो क्या पुलिस को गुमराह करने का भी काम किया गया? हाँ, ये जानबूझकर किया गया था कि उसकी पैंट उतार दी गई और चप्पल दूर फेंकी गई ताकि पुलिस को अन्य लीड मिला। सर, पुलिस ने महिला से केवल छेड़छाड़ की या फिर कोई संबंध स्थापित थे कुछ इसमें?
अभी की पूछताछ के आधार पर छेड़छाड़ का ही मामला पता लगा है। संबंध कैसे कुछ अलग है। सर दोनों आरोपी दोस्त हैं, मित्र, क्या मतलब रिश्तेदार है, क्या दोनों आरोपी आपस में क्या? हाँ, दोनों आरोपियों के जैसे मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं तो आपस में काम करना रहता है, तो दोनों की तो इसमें किसकी पत्नी थी? दोनों आरोपियों में से किसकी पत्नी थी? गोविंद की पत्नी थी वो। मतलब किस हथियार का उपयोग रिमांड किया लेंगे गया सर, था? जेल भेजेंगे? वही भी पत्थर पड़ा हुआ पत्थर था, उसी से ही सर पर वार किया। इनका रिमांड लेंगे या जेल भेजेंगे? आज कल सर न्यायालय में जानकारी ऐसी लगी है कि गोविंद ये दिल्ली पंजाब वगैरह का रहने वाला था या मजदूरी करना है। उसकी स्थिति बहुत गरीब है, बहुत स्थिति खराब थी उसकी, इसलिए वो उसकी मृतक की पैंट भी पहनने के लिए ले गया था। उन्हें ऐसी भी जानकारी लगी। 4 वर्ष पूर्व टिड्डा से आए थे यहाँ पे और उसके बाद मजदूरी कर रहे थे। नागदा में एक जवाहर मार्ग पर रहता है और एक श्री राम कॉलोनी पर रहता है।